आज लगभग मुझे लगता है 52वां या 53वां दिन है। लगातार हम लोग जो है सुबह जुड़ रहे हैं और अच्छे-अच्छे मोड़ आए। उसमें देखिए कितनी प्रोडक्ट्स की बात हुई, कुछ अद्भुत व्याख्या हुई, कई बार हमारे माइंड के पावर की, सेल्फ टॉक की और न जाने कितनी-कितनी अच्छी-अच्छी बातें हुई। आज एक और उसका पड़ाव आया कि आज सर ने अलाउ किया कि चलो थोड़ा-सा हम लोग भागवत गीता पे बात करते हैं और मुझे उसका उन्होंने पहली बार मौका दिया, तो सबका धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। अभी जो एक छोटा-सा वीडियो आपने देखा, मैंने मंडे को रिक्वेस्ट भी किया था कि थोड़ा-सा जो है अगर श्रीमद् भागवत गीता से कनेक्ट करना है, तो एक सबसे अच्छा तरीका है नाटकीय रूप में उसको बी आर चोपड़ा ने जो सबसे पहली महाभारत बनाई थी, उसमें जब गीता का प्रसंग आता है, उसको देख लेना चाहिए। और वहाँ से आपको ये बेसिक कुछ पता चल जाएगा और क्योंकि अगर ग्रंथ से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अगेन मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, उतना ही कहो जितना स्वयं के अनुभव से जाना है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप ग्रंथ से सीधे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है। अब उसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश अनुवाद या जो गुरमुखी में जैसा आप समझना चाहें, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो सबसे अद्भुत मुझे जो वो लगता है, गीता प्रेस का जो श्रीमद् भागवत गीता का एक छोटा-सा पुस्तिका आता है, जिसमें अलग-अलग वो सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से और मैंने बहुत से संतों के मुँह से भी सुना है, उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, कि जब भी उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो श्रीमद् भागवत गीता जो गीता प्रेस की है, उसको लाइए और अपनी भाषा में जो भी हिंदी, इंग्लिश जो भी हो उसमें दोनों ही सभी अवेलेबल हैं। क्योंकि और बहुत से ये अकेला एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है और इसी वजह से बहुत से लोग क्या नाम है अलग-अलग तरीके से बताते हैं। समटाइम एक मैंने बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट थ्रू महाभारत एक कोर्स किया था। उसमें उन्होंने बोला था जो स्वामी जी थे उन्होंने कहा था, "परसीवर पोल्यूट्स द परसेप्शन।" इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अनुवाद कर रहा है या जो बता रहा है, वो पोल्यूट का ये मतलब नहीं है उसको खराब कर रहा है। वो अपनी बात कहने का प्रयत्न करता है अक्सर। तो अगर सीधा-सीधा वही लेना है जो जो था, तो उसमें गीता प्रेस का वो बहुत अद्भुत है। अब एक बात इसमें मैंने देखी कि ये सब जितने भी ग्रंथ हैं, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये सब ल ल अनलॉक मतलब इसको अनलॉक करेंगे, तो ये समझिए पहले ये लॉक करके रखे हुए हैं। लॉक करके का मतलब है कि अगर आप शुरुआत करेंगे, चलो मैं पहले अध्याय से फर्स्ट पेज से शुरू करता हूँ और आखिरी तक पढ़ डालूँगा, तो आपको शायद शुरुआत में ही थोड़ा-सा जो है बोझिल लगने लगे। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे बहुत से मैंने स्पिरिचुअल गुरुओं के मुँह से सुना है कि वो इसलिए भी लगने लगता है कि शायद अभी आपके पुण्य जागृत नहीं हुए या यू नो अभी समय नहीं आया उसको समझने का, तो शुरुआत में ही बोझिल लगने लगेगा। लेकिन आपने क्या करना है, आप उसको पढ़ डालना है और पढ़ने से भी पहले मैंने समझा कि अगर आप ये एपिसोड्स या और जितने भी 3-4 महाभारत बनी हैं, सबके अगर आप लगातार देखते रहें लेट्स से 1 महीने तक, तो आप थोड़ा-थोड़ा अनलॉकिंग शुरू हो जाएगा। जब अनलॉकिंग अंदर हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे, तो आप रेफ़र कर पाएँगे, अरे! यही तो बोल रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे, तो आप आसानी से इसको टच कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा पिच है और मैं इस प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। मेरी छोटी डॉटर साथ में बैठी हुई है उधर और हम लोगों ने परसों ये प्रेज़ेंटेशन बनाई थी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड देखते हैं और थोड़ा-सा मैं पिच करता हूँ आपके लिए। ये समझिएगा कि ये जो एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, इसको हमेशा बहुत प्रणाम करके, बहुत श्रद्धा से इसको टच करना चाहिए, इसका मतलब शुरुआत करना चाहिए। और जो पहला स्लाइड है, उसको मैं थोड़ा-सा आपको उस पे बोलता हूँ। आगे की सारी जो स्लाइड्स हैं, उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, "जो समस्त कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उसी गीता का ही भली-भाँति ज्ञान करना चाहिए।" और फिर लिखा है, "जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भाई भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है।" और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 5100 वर्ष पूर्व है, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र में 51वीं जयंती मनाई गई, तो मुझे याद था वो।
और ये अद्भुत जो ग्रंथ है, इसको भगवान ने स्वयं, परम अवतार भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुँह से और अर्जुन को ये बताया है युद्ध भूमि पे। और अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, एवी देख रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक्चुअली में बताया तो भगवान ने अर्जुन को है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद आपसे बात हो रही है। ये एक बहुत ही एक बहुत ही अलग तरह की मैंने महसूस किया कि जब भी आप भागवत गीता का आश्रय लेते हैं, तो आपको लगेगा जैसे सब कुछ मेरे लिए बताया जा रहा है। और जिस दिन ये कनेक्शन हो गया, उस दिन के बाद आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे जो 18 अध्याय है, उसमें पहले अध्याय में जो शुरुआत होती है, वो धृतराष्ट्र की उससे होती है। मतलब सबसे पहले धृतराष्ट्र जी की वाणी से शुरुआत होती है। और ये भी समझने वाली बात है कि इसको हमेशा बहुत ही अभी आगे के कुछ श्लोक्स में मैं उसको अनलॉक करने का कोशिश करूँगा। अगर अटमोस्ट फ़ेथ और ट्रस्ट नहीं होगा, तो शायद आप इसको टच ना कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा अटमोस्ट ट्रस्ट नहीं होगा और फ़ेथ नहीं होगा, अब इससे ज़्यादा फ़ेथ क्या चाहिए कि जहाँ पे स्वयं परम अवतार भगवान ही कुछ बता रहे हैं, उसके बाद भी हम डाउट कर रहे हैं, तो हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि हम किस गति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक छोटी-सी वार्निंग भी है और एक ये छोटी-सी मतलब आपको आपके लिए अनलॉक करने का एक क्या नाम है, मेरा अपनी पिचिंग भी है। आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं। और अध्याय मतलब प्रथम अध्याय की जो शुरुआत होती है, वो धृतराष्ट्र जी के कथन से होती है। आप स्टोरी आपको पता है, वो पहले श्लोक में ही पूछते हैं संजय से, जिनको दूर बैठ के महल से वहाँ का कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो देख रहे थे, और वहाँ से उन्होंने पहली बात कही कि जिज्ञासा से शुरुआत हुई। अब यहाँ पे एक मैंने बहुत अच्छी एक एक अगेन एक कोर्स में मैंने ऑनलाइन कोर्स में सुना था। धृतराष्ट्र, आपको पता है कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। अब किसी को भी कहने के 3 तरीके हैं। वो ये भी कहा सकता है वो ब्लाइंड हैं, वो कहा जा सकता है वो नेत्रहीन थे, वो ये भी कहा जा सकता है वो अंधे थे। जिन्होंने अनलॉकिंग करी थी उस वीडियो में, उन्होंने उसको अंधे शब्द का प्रयोग किया। अंधा इसलिए कहा कि वो थोड़ा हिट करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जिज्ञासा से शुरुआत हुई भागवत गीता की धृतराष्ट्र के कथन से, और अंधा इसलिए प्रयोग किया तो कि ताकि हमको सबको हिट कर सके, कि उन्होंने कहा कि सारी जिज्ञासाएं दुनिया में अंधे व्यक्ति से शुरू होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आंख से ही अंधा हो, अगर मन से भी अंधा है तब भी वो जिज्ञासा करेगा। और वहां पे उन्होंने 3 उदाहरण दिए थे। पहला मैंने बताया आपको कि दुनिया में अगर आज हम भी अंधे हैं भागवत गीता को लेके, तो हमारी जिज्ञासा जागी है, तो ये भी एक तरह का अंधेपन का सबूत है। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये नौबत क्यों आई, क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने अंधेपन से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही दुनिया के बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक उनको कहा जा सकता है। एक बात और बहुत अच्छी मैं बताऊं, आप याद रखिएगा, पूरी दुनिया में मनोविज्ञान को फिलॉसफी कहा गया। साइकोलॉजी क्या नाम है, फिलॉसफी कहा गया। फिलॉसफी का मतलब है कि एक फिलॉसफी है ये। लेकिन हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में फिलॉसफी को हमेशा दर्शन शास्त्र कहा गया। तो दर्शन शास्त्र का मतलब है कि आप दूर से बैठ के दर्शन करिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उसमें आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। ज़्यादातर केस में जैसे आप आज कहीं भी बैठिए, कोई भी डिबेट करिए, कोई भी बात करिए, तो फट से 2 विंग्स बनने की कोशिश होती है। राइट विंग, लेफ्ट विंग जैसे होता है राजनीति में, ऐसे ही बहुत सी चीज़ों में कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। आप इसमें भगवान को मानते हैं या आप दूसरे धर्म को मानते हैं। जल्दी से डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। और उसमें ये सबसे पहले पूछा जाता है आपका नाम क्या है? आपकी जाति क्या है? ताकि ये कुछ वो फटाफट अपने दिमाग में बना रहा होता है कि ये कौन किस कैटेगरी का बंदा है। मैं ज़रा पहले समझ लूँ, फिर उससे उस हिसाब से बात करूँगा। यहाँ पे धृतराष्ट्र की बात की गई कि सारी जिज्ञासाएँ अंधेपन से शुरू होती हैं। और दूसरी बात ये की गई कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। और ये कहा गया कि अंधे का पुत्र अंधा तो नहीं हुआ, लेकिन वो 100 पुत्र जो हैं सब के सब अंधों की तरह व्यवहार कर रहे थे। इसीलिए ये महाभारत की नौबत आई और वहां पे ये यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये समझने वाली बात है कि आंख का ही अंधापन नहीं होता, मन का भी अंधापन होता है। और वहां पे उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही थी, मुझे आज तक याद है।
उन्होंने कहा कि अंधे को कभी पुत्र नहीं पैदा करना चाहिए। अंधे का मतलब नेत्र से अंधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अंधों को जो मतलब जो दिमाग में अंधे हैं, उनको कभी भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, जब तक वो स्वयं जागृत ना हो जाएँ। और फिर उन्होंने बहुत व्याख्या की, वो एक डिफरेंट विषय हो जाएगा, तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट अध्याय से। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ श्लोक्स लिए हैं और उस श्लोक्स में जो है उस श्लोक को ही हम यहाँ पे थोड़ा-सा अनफोल्ड कर सकते हैं 30-35 मिनट में और उसी में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पिचिंग हो जाए ताकि आगे हम लोग फर्दर इसको मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ कोर्सेज़ हो सकें, डिस्क कोर्सेज़ हो सकें और मेरे पास काफ़ी मटेरियल है उसको हम कर सकें, ठीक है? तो मैंने डिफरेंट कुछ 6-7 श्लोक लिए हैं जिनको अगले 30-35 मिनट में हम लोग अनलॉक कर सकें। तो एक आप उसमें श्रद्धा कर सकें, आपका कोई हित उसमें जुड़ जाए, तो एक श्लोक मैंने उठाया है चैप्टर 4 से, श्लोक है 36। इवन इफ यू आर द मोस्ट सिनफुल ऑफ ऑल सिनर्स, येट यू शैल क्रॉस ओवर ऑल सिन बाय द बोट ऑफ नॉलेज अलोन। इसका क्या मतलब हुआ? यदि तुम अब वो कहते हैं कि आज तक का जो हो गया उसका नहीं पता और वो ऐसा भी हो गया कि तुम पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो। तब भी आज अगर तुम्हें ज्ञान आ जाए, तो उस ज्ञान रूपी जो बोट है, जो नौका है, उससे आप इस पुराने सारे पापों को खत्म कर सकते हो। ये इतना बड़ा एनलाइटमेंट है कि मैं आपको बताऊं कि इसको सुनते ही थोड़े से गूज बम्स होने लगते हैं कि यार अरे वाह, ये तो मेरे लिए भी मौका है, ये तो सबके लिए मौका है। क्योंकि आज तक अंधेपन में अगर हमने कोई भी हमसे गलतियां हुई, जानबूझ के हुई, अंधेपन में हुई, कुछ भी हुई, लेकिन आज अगर मुझे ज्ञान मिल जाए और ज्ञान को फिर भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ज्ञान का मतलब उन्होंने अगेन आगे के बहुत से श्लोक्स में उन्होंने ज्ञान का मतलब नॉलेज से नहीं किया है। मैंने किसी वीडियो में अपने बताया था कि ज्ञान को 2 तरह से परिभाषित किया गया है। शिव सूत्रा में ज्ञान को भगवान ने बोला है, भगवान शंकर ने, नॉलेज इज़ बॉन्डेज। नॉलेज एक बंधन का भी काम करती है और ये हमेशा सही होता है जब हम किसी बहुत नॉलेजेबल आदमी से बात करते हैं या उसके पास पहले बहुत सी कंसीव की हुई नॉलेज होती है, तो वो किसी भी नए चीज के लिए ओपन नहीं होता है। उसका अपना भी जिसको कहते हैं कि उसको अपना जो ज्ञान है वो बार-बार उसको रोक रहा होता है और ऐसा बहुत देखा गया है मैंने। या हम भी किसी के बहुत ज्ञानी होने का गुमान करते हैं, समझते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है, बट जब कभी अनफोल्डिंग होती है किसी डिस्कशन में या कुछ जब कुछ ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे टाइम आते हैं, तो देखते हैं कि वो ज्ञानी तो थे लेकिन उससे बड़े उ उनसे बड़ा तो मैंने कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं देखा। लेकिन भागवत गीता में अभी आगे के श्लोक में आप देखेंगे, भगवान ने एक जगह कहा है, देयर इज नथिंग एज प्यूरिफाइंग एज नॉलेज। मतलब ज्ञान से प्यूरिफाइड कुछ भी दुनिया में नहीं है। तो मैं आप सबको ये कह के शुरुआत करना चाहता हूं कि आज मौका है सभी के लिए जो इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं। और यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि वॉक ऑफ द टॉक का बात हो रहा है। मतलब जो आप सुन रहे हैं, इमीडिएटली या और बहुत कुछ दिनों तक मंथन करने के बाद या और नॉलेज एक्वायर करने के बाद अब आप उसको अप्लाई भी करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत सी चीजें हमको पता हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा हमेशा देखा गया है, मैंने बहुत से साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ा है, जिंदगी में कुछ भी बाद में नहीं होता है। और जो लोग बाद का इंतजार करते हैं, यहाँ पे हमारा बिजनेस भी उसमें इन्वॉल्व, मतलब वो भी कवर हो जाता है कि बाद में करेंगे या आगे चल के कर लेंगे, अभी समझ लिया है, वो कभी कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है प्रकृति में कि आज आप करें कुछ और उसका परिणाम कल आए। मतलब परिणाम तो आज से ही शुरू हो जाएगा, जो आप परिणाम चाहते हैं वो भले ही कल आए। लेट्स से आज आपने सोचा कि अब मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और ये बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, आज के ज़माने में झूठ नहीं बोलेंगे, कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस करो, 96-97% आप अचीव कर लोगे फर्स्ट डे से। ऐसी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप मुझे झूठ बोलना चाहिए, आपका ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। कई बार मुझे अपने फ्रेंड्स मेरे फँसा लेते हैं किसी बात में और वो मुँह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं नहीं बोलूँगा। और इतना तो कोई मेरी जो पर्सनैलिटी है, इतना तो कोई नहीं है मेरे सामने कि मैं ना बोलना चाहूँ और मुझे वो बुलवा दे। मैं कहता हूँ यार मुझे सब पता है, बट मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा।
मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें जो समझना है समझो। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। कल क्या होता है? किसने कहा कि कल परिवर्तन होता है? अभी तुम आग में हाथ डालोगे तो अभी जलोगे या कल जलोगे? अभी अगर आपने अपनी अंतरदशा को बदल लिया तो अभी से उसका परिणाम आ गया। एक बहुत भागवत गीता में आगे एक श्लोक है, मैंने आज उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, वो भी बहुत याद आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत जल्द कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको भी समझने का जरूरत है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो। भगवान का एक बड़ा बहुत छोटी सी थिन लाइन है, वो कह रहे हैं जिस समय कर्म करो उस समय फल की इच्छा मत करो। बिना फल की इच्छा तो कोई कर्म करेगा नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे खड़े आए हो, तुम्हें इन सब लोगों ने जिन्होंने पाप किए हैं, जिन्होंने बहुत फ्रॉड किए हैं, जिन्होंने बहुत गलत किया है, उनको मारने के लिए आए हो। तो अभी इस समय एग्जैक्टली मत चिंता करो कि युद्ध में तुम जीतोगे कि हारोगे। तुम्हारा एक काम है युद्ध करना। तुम यहाँ पे आए हो। और अर्जुन को युद्ध से बाहर जाना इसलिए भी ठीक नहीं था, आगे किसी ने एक्सप्लेन किया था। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनका धर्म ही था युद्ध करना। क्षत्रिय का मेन धर्म है युद्ध करना, युद्ध से सबकी रक्षा करना। तो अगेन मैं दोबारा अप में आता हूं कि हम लोग आज से इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि अगर हमने आज तक जिंदगी में कुछ भी किया, आज के बाद हम अगर चाहें तो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यहां से पहला मैंने एक रैंडमली एक श्लोक सेलेक्ट किया था। नाउ वी मूव टू अनदर श्लोक। और यहाँ पे वो कहते हैं, देखिए मैंने वही कहा, देयर इज नथिंग एज प्यूरिफाइंग एज नॉलेज। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य योग में सिद्ध हो जाता है, वह स्वयं ही स्वयं के साथ उस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। इतनी इस एक अगर श्लोक को अनलॉक किया जाए तो कितना भी टाइम कम पड़ जाएगा, कितना भी समय कम पड़ जाएगा। आप जरा इसकी वर्डिंग देखिए। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एज प्यूरिफाइंग एज नॉलेज। वन हु इज preferred in yoga realize the knowledge within himself in due course of time। जो योग में स्थित रहता है, जो लगातार उसके लिए प्रयत्न करता है, वो स्वयं ही इसको पा जाता है, अपने ही अंदर पा जाता है। इसीलिए बहुत सी जगहों में कहा जाता है, बहुत से धर्मों में भी कहा जाता है, इफ यू कैनॉट गो आउटसाइड गो इनसाइड। और बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, अंदर जाइए। स्वयं के स्वयं ही समय के साथ आप अपने अंदर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने एक प्रैक्टिस आपको बताई, सच बोलने की आदत। कल मैंने काउंसलिंग में अपने एक डाउनलाइन से कहा कि वो अक्सर जब भी बात करो तो जब बेचारा इतना सीधा है, इतना भोला है, इतना प्यारा बच्चा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब भी बात करो तो अगर उसने 1000 पीवी किए होंगे तो बोल देगा 1200 कर दिए। 1200 हो गए होंगे सर। अगर वो कल आ रहा होगा तो कहे सर आज आज शाम को ही कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कर भाई, तू और सत्य के नजदीक आ जा आज के बाद से। और ओवर पिच तो बिल्कुल मत कर, थोड़ा सा अंडर पिच कर ले तो बेटर है। बल्कि अंडर पिच भी ना कर, बराबर पे रहे। अगर तुझे अगर 1000 पीवी हुए हैं तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम कहते हो सर मैं 1 मिनट चेक करके अभी बता रहा हूं, और चेक करो एंड से 1000 पीवी हुए। कल सुबह मैं पहुंचूंगा 10 बजे। अगर मैं 15 मिनट के रास्ते में हूं तो मैं बता दूं कि मैं 15-16 मिनट में पहुंचूंगा। मैं ये ना कहूं कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। और ये बहुत परिवर्तन लाके देगा अगले कुछ कुछ महीनों में, अगर आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे मुंह से एक भी बात गलत ना निकले मुंह से। और फिर वहां पे पावर ऑफ वर्बलाइजेशन शुरुआत होती है। और वहां से आपको क्या नाम है समझ में आता है कि मैं जैसे अंदर से मेरे अंदर कोई पावर आती चली जा रही है। और वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ दिनों में दिखने लगेगा जब आप इतना कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। सर बहुत कॉमनली बॉस कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस 1-to-1 होता है। मैं भी ऐसा मानता हूँ। 1-to-1 में वो आदमी कोई प्लान नहीं देखता, वो आपको देखता है। मैंने बहुत पहले इस बिजनेस में सुना था, पीपल ज्वाइन पीपल। और इसीलिए देखा गया कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं इस बिजनेस मतलब अपनी जिंदगी में, वो इसको बहुत जल्दी बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन द्वार सबके लिए है, जो नहीं भी हैं वो यहाँ आके पहले जैसा अभी प्रेमवत जी बता के गए कि पहले लीडरशिप डेवलप कर लीजिए, बाद में वॉल्यूम कर लीजिए, या पहले वॉल्यूम कर लीजिए बाद में लीडरशिप डेवलप कर लीजिए। मैं कहता हूँ दोनों साथ साथ करिए, दोनों का बहुत मजा है। चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। और यहाँ पे भी बड़ी अद्भुत बात कही,
श्रद्धावान, इंद्रियों को संयम में रखने वाला और ज्ञान के लिए तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। और जब वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। आप कितनी भी लोगों से बात करो, अक्सर काउंसलिंग में बात करते हैं, तो कहते हैं यार आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट समथिंग, आई वांट पीस। मैं अगर मौका मिलता है या थोड़ी सी डिस्कशन एडवांस स्टेज पे होती है काउंसलिंग, तो मैं कहता हूं कभी किसी को शांति डायरेक्ट नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने चाहा और आज आपके मन को शांति मिलने लगी, मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अब उन्होंने इसको जरा अनफोल्ड करिए, ये श्लोक बहुत ही जबरदस्त है। पहला उन्होंने बोला द फेथफुल, श्रद्धावान। अगेन मैंने शुरुआत में ही बोला था, अनलॉकिंग तभी होगी जब आप अटमोस्ट श्रद्धा के साथ आएंगे। और श्रद्धा का आज ऐसा हो गया, ऐसा सिस्टम बन गया हमारी सोसाइटी में, जो 400-500 चैनल चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया चल रहे हैं, उन्होंने हर चीज में डाउट डाल दिया है। अगर आप उससे ड्राइव हो गए, आप समझ लीजिए हर चीज में आपको डाउट होने लगेगा। और वो ऐसा सिस्टम बना देंगे कि बाद में सोसाइटी भी उसको मान लेती है। एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी, आपने देखा होगा, और वो कहता था सर अभी जो इन्होंने एक लैंड क्रूजर को ट्रक बनाया है, अभी 6 महीने ये केस और चलेगा, ये अभी ट्रेन बना देंगे इसको, और आपको मानना पड़ेगा एज ए जज कि हाँ वो ट्रेन थी, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ। और ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि लोग डाउट से भरे हुए हैं। अगेन मैंने उसी वर्कशॉप में मैनेजमेंट थ्रू महाभारत में सीखा था कि एक्चुअली हर व्यक्ति को इंटरनल बहुत डीप में श्रद्धा से ड्राइव होना चाहिए। जो आपका नाभि है, जो आपका नावल है, ये श्रद्धा से भरा होना चाहिए। ये जो कोर जगह है आपके शरीर की, ये श्रद्धा से भरी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको डाउट नहीं होने चाहिए, पेरीफेरी में डाउट्स होने चाहिए। मतलब बेस में श्रद्धा है, आसपास थोड़े थोड़े डाउट हैं। जैसे किसी ने फोन किया कि साहब आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूं, तो आपको डाउट होना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ श्रद्धा, इतना श्रद्धा हो गया, अच्छा अच्छा लिंक भेज रहे हैं, भेजिए, मैं अभी करे दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो श्रद्धा में हूं। श्रद्धा का मतलब है कि आप इतना अपना बेसिक सेंस डेवलप कर दें कि आप हमेशा देख सके कि मुझे किस में श्रद्धा करनी है और किस में डाउट करना है। और सोसाइटी में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी है कि जितने इडियट्स हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, और जितने इंटेलेक्ट हैं वो डाउट से भरे हुए हैं, या बुरे तरह से डाउट नहीं है तो स्केप्टिकल तो है ही हर जगह। आप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन स्केप्टिकल एंड डाउट। कोर में डाउट होना चाहिए, पेरीफेरी में श्रद्धा होना चाहिए। लोगों का उल्टा है, कोर में डाउट है और पेरीफेरी में श्रद्धा डेवलप होती है। कभी किसी मजार में चले जाते हैं, कभी किसी एक मंदिर में चले जाते हैं, कभी किसी दूसरे बाबा के पास चले जाते हैं, और ये हमेशा इस तरह से चलते रहते हैं। एक छोटा सा वर्ड यूज है श्रद्धावान, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अभी शायद फिर अगेन 50 मिनट लगेंगे या न जाने कितना टाइम लगेगा उसको। और दूसरी बड़ी अद्भुत बात है, मैं सबको चेतावनी देता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे से नीचे वाले, मेरे से ऊपर वाले नहीं, मेरे साइड वाले नहीं, मैं अपनी टीम के लोगों को कहता हूं, जिनको ये गलत फहमी है कि इंद्रियों को पहले फीड करना चाहिए, ये कभी फीड नहीं हो सकती। इंद्रियों को संयम में रखने वाला, मैं हर प्रोमिनेंट क्लब का गेस्ट मेंबर हूं। मैं 75 साल के लोगों के साथ बैठता हूं, और मैं देखता हूं आज भी वो इस तरह से खा रहे हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन है। आज तक जबान पे कंट्रोल नहीं हुआ। अभी तो बोलने की बात ही छोड़ दीजिए, बोलने में कितना बकवास करते हैं। तो मैं तो बहुत से लोगों को ब्लॉक करता जा रहा हूं 50 की उम्र के बाद। अब मुझे वो नहीं कैरी कर सकता मैं ऐसी बकवास दुनिया में अपने लिए। और खाने का तो पूछिए मत, जैसे पूरी पूरी सारी एनर्जी खाने पे ही रुकी हुई है, और वो भी 70-75 साल की उम्र में। कोई कैलकुलेशन नहीं पता, दुनिया के सारे कैलकुलेशन पता है। कोई बात हो खट से, ये इतने का आता है, ये उतने का आता है, ये हुआ, पार्टी हुई, कंट्रीब्यूशन कितना आया, आपका कितना, सब धड़ाधड़ चल रहा है, सारे कैलकुलेशन पता है। ये पता नहीं है कि अभी 5-7 साल की जिंदगी, 10 साल की बची हुई है, अब कुछ और भी कर लें। जो वही 20 साल से जो चला आ रहा था डाइट, मेरे साथ बहुत से खिलाड़ी हैं, मैं आपको बताऊं, इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी कुछ को छोड़ के आज सब के सब अनफिट हो गए। बिकॉज जब वो खेलते थे, जो उनका डाइट था, आज भी वही डाइट है, बल्कि कहिए बढ़ गया। इंद्रियों को संयम में रखने वाला और ज्ञान के लिए, तो इंद्रिय को संयम में रखिए, हर समय इसको फीड करने का प्रयास मत करिए कि आज ये मन है तो इसको खा के ही मानेंगे, आज ये पीने का मन है तो पी के ही मानेंगे इसको। ये कुछ ऐसी आदत है, अगर आप सोचे कि मैं इसको आज फीड कर दूं तो ये कल खत्म हो जाएगी, एक्चुअली फीड करते ही वो भड़क जाएगा। जैसे आग हो, उसमें
दूर से भी पेट्रोल फेंका जाए ना, तो जो फेंक रहा है उसके हाथ तक पेट्रोल तुरंत पहुंच जाएगा। वैसे ही इंद्रिय होता है, अगर आप इसको फीड करना शुरू करेंगे, 1-2 जन्म लग जाएगा, फीड नहीं होगी, संभव ही नहीं है। अब तीसरा वर्ड है ज्ञान के लिए तत्पर व्यक्ति। जो आदमी हर समय सतत ज्ञान के लिए, नॉलेज और विजडम के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो पहले वो ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसको शीघ्र ही परम शांति मिलती है। ये एक बहुत अच्छी अनफोल्डिंग अगर आप समझ लें, जैसा मैंने बताया, किसी को दुनिया में आज तक डायरेक्ट शांति नहीं मिली, पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद ही शांति मिलेगी। नेक्स्ट। अब उन्होंने जरा सा, आप ये समझ लीजिए, सबके लिए ये मैसेज है कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है। बट द इग्नोरेंट, द फेथलेस एंड द डाउटिंग सेल्फ इज लॉस्ट। जो मूढ़ है, अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, संदेह युक्त आत्मा वाला है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मक व्यक्ति को ना इस लोक में सुख प्राप्त होता है, ना ही परलोक में। तो मूढ़ और अज्ञानी जब बच्चा बढ़ रहा होता है, उस समय पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, एक अंधे व्यक्ति को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। वो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी कि जब बच्चा आपका ग्रो कर रहा है, उसी समय उसको सारे पॉइंट्स बता दीजिए, बताने का प्रयत्न करिए। फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स, फिटनेस, फाइनेंस, ये पांचों को टच कर दीजिए। मैंने देखा छोटी सी डिग्री ले रहे होते हैं बच्चे 18-19 साल तक के, और उनको कुछ और बताया ही नहीं जाता कि हमारा फेथ क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा ग्रंथ क्या है, कौन सी और अच्छे स्पोर्ट्स हैं, कैसे पैसा बनता है, क्या एसेट है, लाइबिलिटी, कुछ नहीं बताते। जैसे 500 साल के लिए बच्चा आया आपका, और आप भी रहने वाले हैं कि पहले 50 साल में ये सिखाएंगे, फिर अगले 50 साल में ये सिखाएंगे। और इसीलिए बच्चे आज बहुत से मूढ़ और अज्ञानी हो जाते हैं। एक तरफ वो एक ही मास्टरी है कि डिग्री बहुत अच्छी हो गई, हो सकता है जॉब अच्छा हो जाए। एक मैंने कोट पढ़ा था कि आज आज जो सोसाइटी ने बना दिया है, जिसके पास बहुत अच्छी नौकरी है वो बहुत सुंदर है, और स्त्री में जिसकी शक्ल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, वो सुंदर है, बाकी सब कुरूप है। बहुत हिट करने वाला है, बड़ा इट्स अ वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छा वो मारा है, जिसने भी मारा है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा एक चैप्टर था उस पे। तो कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बात पे डाउट करें। श्रद्धा का मतलब है, आप देखिए ना, आज बहुत से लोग कहते हैं नहीं मुझे कोई फेथ नहीं है, मैं तो सब धर्मों को मानता हूँ। एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं मानते। जो पहले अपना धर्म नहीं मान सकता, वो कोई धर्म नहीं मान पाएगा। जैसे ही अपने धर्म को पढ़ेंगे, आज मैं आपको बता रहा हूँ, भागवत गीता 5100 साल पहले जब शुरुआत हुई, तो पूरी दुनिया में सारे ग्रंथ इसी को बेस भर के बनाए गए। अगर ना यकीन हो तो पढ़ के देख लीजिए। सारे मोटिवेशनल बुक इसी को ध्यान में रख के बनाई गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवाद इसी बात को हुआ है। पूरी दुनिया के सारे ज्ञानी लोग, वेदर किसी भी कम्युनिटी के हों, वो इसी को फॉलो करते हैं। और ऑफ कोर्स जब इसका विस्तार हुआ, समय बदला, देश काल बदला, वातावरण बदला, तो जो नए ग्रंथ आए, 2500 साल पहले बाइबल आई, देन 1400 साल पहले कुरान शरीफ आई, और बहुत से ग्रंथ आए, गुरुमुखी आई, अपने गुरु ग्रंथ साहब आए। तो उसमें उस समय की चीजों को भी ऐड कर दिया गया वक्त के हिसाब से। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो 100% आप उसको नहीं मान सकते। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जब भगवान राम का शासन था, उस समय शिकार बहुत अलाउ था, सब लोग करते थे शिकार, घोड़े पे जा रहे हैं, तीर मार दिया, बहुत से उदाहरण है। आज नहीं हो सकता वैसा। आज देश काल वातावरण में शिकार प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। आपको नहीं, मेरे तो ग्रंथ में लिखा है, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मारूंगा, नहीं हो सकता। इसी को विजडम कहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि हर बात में संदेह रहता है जिसको, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, नारंग साहब पता नहीं सही बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं खुराना साहब सही कह रहे हैं, शैलेश गुप्ता झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। हर बात में आप संदेह करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और श्रद्धा नहीं है, तब भी आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। और वो दिक्कत इतनी बड़ी है कि आपको ना इस लोक में सुख मिलेगा, ना इस जीवन के बाद सुख मिलेगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तो खाली उसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो चीजें सही हैं, आपने हर तरह से आजमा लिया, उस पर पूरी तरह से, पहली बात कि आप फेथ से एकदम, जिसको कहते हैं कि आप फेथफुल हो जाइए। एक बार जितनी मर्जी हो स्क्रीनिंग कर लीजिए, लेकिन एक बार जब चीजें आपकी निकल जाएं, आपके आपके स्कैनिंग से निकल जाएं, और आप उसको टेस्ट कर लें, अब उस पर मत करिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं
25 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी डाउट करते हैं। खुद खा के देख लिया, खुद उसका प्रभाव देख लिया, फिर अचानक फ़ोन करेंगे, "सर इसको खा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ऐसा कर लें, ऐसा तो नहीं हो जाएगा?" मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, थोड़ा मैंने बोलना बहुत कम कर दिया है, कमेंट करना भी बहुत कम कर दिया है। मैं कहता हूँ देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे। नेक्स्ट। एक और भी बहुत ही अच्छा ये है ना आपके लिए और लगभग खत्म की तरफ चल रहे हैं हम लोग। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और जो नित्यप्रत व्यक्तियों का क्षेम जिसको कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग यहाँ बैठे हैं, एलआईसी का जो अगर आप लोगो देखिए तो उसपे एलआईसी लिखा है, नीचे लिखा है योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम् का मतलब होता है कि जो मेरे पे डिपेंड करता है, जो मेरे पे फेथ करता है, उसका सब कुछ मैं करता हूँ। ये इतना अद्भुत सहारा भगवान ने देने की कोशिश की है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, तब भी लोग क्यों नहीं समझते? और वो लोग नहीं समझते हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण से मेरा मतलब है पहले ज़िंदगी 100 साल की थी, आज 80 साल की है। 80 साल का मतलब है कि यू नो अगर मैं मेरा तीसरा चरण समाप्त होने वाला है, मैं चौथे चरण में प्रवेश करने वाला हूँ, अगर 20-20 को मान लीजिए। और यहाँ मुझे लगता है कि कोई बच्चा तो बैठा नहीं है, सेकंड और थर्ड चरण वाले और चौथे चरण वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उनको अंतिम समय, अंतिम चरण में भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। कि इतना इतना बड़ा फेथ कौन दे सकता है? भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा करता है, मैं सब कुछ उसका करता हूँ। उसका योगक्षेम वहां में मैं करता हूँ। और ये इतनी बड़ी गारंटी है और लोग पता नहीं क्या हर समय ऐसे गारंटी मांगते हैं जैसे हम लोग कोई पंखा बेच रहे हैं। कंपनी तो सब तरह की गारंटी देती है। हमारा सिस्टम भी बहुत सी गारंटी देता है। यहाँ पे तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। आप तैयार हैं क्या? और लगभग मैं अपनी जितने चीज़ें टच कर सकता था मैंने टच करने का कोशिश किया। एक आध स्लाइड और है, उसको देखते हैं। और यहाँ पे अगर इसको आप करेंगे, ये मैंने लास्ट पेज लिया, इसमें ये भी बोला गया है कि आप संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग करके केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। कई लोगों को मैंने बहुत से ज्ञानियों को ये भी डाउट करते देखा जब उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू की और एक एक चैप्टर में भगवान ने कहा कि सब कुछ मैं हूं, हाथियों में अरावत हाथी मैं हूँ, गाय में कामधेनु मैं है, तो उन्हें लगा कि भगवान जैसे क्या नाम है एक बहुत ईगो से बात कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया उसको। अरे भैया उन्हीं का सब बनाया हुआ है, सारी सृष्टि ब्रह्मांड उन्हीं का बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं सबको छोड़ के तू मेरी मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाक मुक्त कर दूंगा। एक एक श्लोक में भगवान ने ये भी कहा है कि जो भूतों को पूजते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो मुझे पूजते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। और एक और भी बात कही है, मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्ति का, मनुष्य का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। पूरी मतलब कई जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में उसका नाश नहीं हो सकता। आप बिल्कुल फेथ रखिए। और ये भी थोड़ा-सा उन्होंने कहा था कि इसको मुझे पहले भी बता देना चाहिए था कि अगर किसी को बहुत इच्छा ना हो इसकी सुनने की तो ज़बरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। जिसको फ़ेथ ना हो उसको नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पहले से इस बात को बोल दिया था कि हम लोग इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बिना किसी का फ़ेथ चेक किए इसको बता दिया। बट नॉर्मल केस में अगर मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है इसका फ़ेथ नहीं तो मैं उससे आगे बात नहीं करता हूँ। और मेरा एक और भी स्टाइल है कि मैं कभी भी ओवरशूट नहीं करता, कितना भी अच्छा टॉपिक चल रहा हो, हमेशा समय से खत्म करने का प्रयास करता हूँ। माय टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। सर ने इतना अच्छे से मुझे मौका दिया, हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने देखा कि किस तरह से 50-52 सालों में आपको पता है, कुछ नई पिनें शुरुआत कर रही हैं। इन्हीं मीटिंग को याद करके, इन्हीं मीटिंग को देख के छोटी से बड़ी पिनें ब्रेक होने जा रही हैं हम लोगों के ग्रुप में, सर के ग्रुप में। ये पावर है सुबह की मीटिंग का। और इनिशियली सब लोग स्केप्टिकल थे और इस समय सब लोग जुड़े हुए हैं। तो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ।